ओके यार, आप प्रेशर स्टार्ट करते हैं। प्रेशर स्टार्ट करने से पहले ये दोनों एग्जांपल ऐसे आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे जो बैक का स्ट्रैप होता है, इसका जो बैक का वेट है वो तो फिक्स है ना। यहाँ पे बैक का स्ट्रैप जो है वो वाइड क्यों होता है? हम्म जैसे उसी तरीके से यहाँ पे जो हम जैसे कोई ऑब्जेक्ट कोई मोटा है वो दीवार में आप ठोको तो नहीं ठुकता, बट एक कील जो है वो शार्प होता है, वो उसके टिप बहुत शार्प होता है, तो सब जैसे ही मारते हैं वो दीवार में ठुक जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फोर्स जिस जहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो डिपेंड करता है कि कितनी एरिया पे अप्लाई हो रहा है। ओके, जब भी फोर्स कोई लगता है वो डिपेंड करता है कि कितनी एरिया पे लग रहा है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब कितने जोर से हम हिट कर रहे हैं या कितना मेरा वेट है। जैसे वही एग्जांपल अगर लेते हैं, यहाँ पे जैसे इसी स्ट्रैप को अगर हम कोई स्ट्रिंग में चेंज कर दें, मतलब बहुत पतला सा स्ट्रिंग है, उसे स्ट्रैप को चेंज कर दिया उसमें, तो अगर हम पहनेंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा पेन होगा, पेन फील होगा, क्योंकि वेट तो उतना ही है, बैग का वेट उतना ही है, बट अब क्या कर रहे हैं कि एरिया जो है जिसपे फोर्स लग रहा है वो हम घटा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा घटा दे रहे हैं, जिसकी वजह से सारे फोर्सेस जो है इसी एरिया पे लगेंगे, बहुत पतला स्ट्रिंग है तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे स्ट्रैप को हम चेंज कर दे रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, फोर्स जो है वो ज्यादा अप्लाई होने लगेगा एक छोटे से एरिया पे, है ना। वही चीज अगर हम वाइड स्ट्रैप रखते हैं तो एक जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे एरिया पे, तो हम लोग को ज्यादा फील नहीं होता है। इसी इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए फिजिसिस्ट जो थे, मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह जो थे, उन्होंने एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी को देखा जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और इस पर जितने एरिया पे जो फोर्स लग रहा है इसे कंसीडर करके ये चलता है। ये क्वांटिटी का नाम है प्रेशर। ओके, तो इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स। अच्छा, इसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। अच्छा, व्हेन वी अप्लाई फोर्स इन अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन फोर्स एरिया वी कॉल इट थ्रस्ट। मींस अगर किसी जैसे सरफेस है, ओके, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर ये परपेंडिकुलर फोर्स है तो उसी को हम थ्रस्ट का नाम देते हैं। वही फोर्स ही है बट थ्रस्ट का नाम देते हैं यहाँ पे। अगर वो परपेंडिकुलर फोर्स है, मतलब सीधा हम पूरा परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वहां पे एक थ्रस्ट होगा। ओके, अब प्रेशर का डेफिनेशन पे आते हैं यार। तो प्रेशर अगर कहें कि द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया इज प्रेशर। मीन्स यहाँ एग्जांपल से समझते हैं, लाइक इतना मेरा एरिया, ये वाला जो है वो कांटेक्ट वाला एरिया इधर वाला जो कि यहाँ पे लग रहा है। ओके, ये जो एरिया है मेरा ये पूरा फोर्स हो गया, और प्रेशर हम क्या कहेंगे? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब यहाँ पे थ्रस्ट का बात हो रहा है, थ्रस्ट मतलब कि परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर पूरा लग रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही प्रेशर का डेफिनेशन हो गया। ओके, तो प्रेशर कह सकते हैं हम थ्रस्ट अपॉन फर्स्ट सरफेस एरिया ओवर थ्रस्ट एक्ट। जितने भी एरिया में फोर्स लग रहा है उससे हम सरफेस एरिया नीचे रखेंगे, ऊपर थ्रस्ट रखेंगे, मतलब फोर्स रखेंगे, और वो जो क्वांटिटी बनेगा वो प्रेशर बनेगा। तो प्रेशर, इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल फोर्स exerted perpendicular to the surface of object पर यूनिट एरिया। अगर हम वही प्रेशर अगर हमें निकालना हो, अगर हमें फोर्स पता हो और एरिया हमें दे दे तो हम आराम से प्रेशर निकाल सकते हैं। ओके, तो अब एक एक्टिविटी ऑब्जर्व करता है जो कि बुक में भी है कि एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम एक ब्लॉक रखते हैं जिसके ऊपर एक किताब है, और वही ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में पतला कर दे रहे हैं, मतलब उसका जो एरिया नीचे का है वो कम कर दे रहे हैं, उसके बाद और कम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जो जितने भी यहाँ पे जो प्रेशर था जो क्वेश्चन पे लग रहा था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर तो बढ़ रहा है, सॉरी, प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया जो है वो घटता जा रहा है, एरिया जो है हम घटाते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखो पीछे क्या पड़े हो, जो सरफेस जो ऐसा जो नीचे होता है वो अगर घटाओगे तो ये बढ़ेगा, ये समझ पा रहे हो? एरिया आप घटाओगे तो ये प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ाओगे तो ये, क्योंकि एक ही लाइन में है तो ये बढ़ेगा, हमें मतलब न्यूमरेटर में है तो ये बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एरिया इज इनवर्सली, मतलब एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, इस तरह से समझ के चलना है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि हेयर एज वी डिक्रीज द सरफेस एरिया, मतलब सरफेस से जितना घटा रहे हैं कॉन्टेक्ट एरिया जो कि कहेंगे, द फोर्स इफेक्ट इज शोइंग मोर ऑन कुशन, मतलब जितना ज्यादा घटा रहे हैं हम लोग प्रेशर मतलब एरिया, उससे उतना ही ज्यादा फोर्स का इफेक्ट हमें दिख रहा है जो कि प्रेशर के रूप में हमें दिख रहा है। ओके, अब लोग हम देखते हैं कि प्रेशर का जो है वो एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में क्या हो सकता है। ओके, हमारे डेली लाइफ में क्या हो सकता है? तो डेली लाइफ में हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहला जो हम लोग देखते हैं कि वो जिसमें हम लोग डिक्रीज द प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। ऐसा हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जहां पे सरफेस एरिया को हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं।
देखो यहाँ पे जैसे बसेस और ट्रक, बसेस जो होते हैं और ट्रक जो होते हैं उसमें यूजुअली जो पीछे वाले चक्के होते हैं उसमें डबल टायर्स होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देखो अगर, तो ये डबल टायर्स होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एरिया को वहां बढ़ाना है, एरिया बढ़ाते हैं ताकि जो लोड आए उसके ऊपर वो आराम से झेल सके, ठीक है। नहीं तो अगर सिंगल टायर होगा तो वो तो सिंगल टायर ब्लास्ट हो जाएगा, है ना, उतना प्रेशर नहीं झेल पाएगा, इसीलिए ऐसा होता है। ओके, अब आते हैं जैसे हाई राइज बिल्डिंग एंड डैम्स हैव अ वाइड बेस। मतलब जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, जैसे यहाँ पे बुर्ज खलीफा का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, बेस होता है वो पूरा वाइड होता है, मतलब चौड़ा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सरफेस एरिया जितना बढ़ाएंगे उतना मेरा जो हैंडल कर पाएगा, जो ऊपर का वाला जितना भी पार्ट होगा, जितना हम प्रेशर, जितना हम एरिया बढ़ाएंगे उतना अच्छा से वो फोर्स के ऊपर का जितने भी लेवल का जो फोर्स है वो अच्छे से हैंडल कर पाएगा। नेक्स्ट है यार, जितने भी टैंक्स एंड बुलडोजर आर फिटेड विद कैटरपिलर ट्रैक्स rather than व्हील्स। मतलब व्हील्स के अलावा, व्हील्स की जगह पे वहाँ पे कैटरपिलर ट्रैक्स यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये वाले जो यहाँ पे ट्रैक हो रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब यहाँ पे प्रेशर को हैंडल करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा टैंक का जो बहुत ज्यादा वेट होता है, इसलिए वहां पे हैंडल करने के लिए हम लोग कैटरपिलर ट्रैक लगाते हैं। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन आयरन स्लीपर्स, जो कि मतलब रेल वाले जितने भी ट्रैक होते हैं उसमें हम देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं आयरन स्लीपर्स, या ये कंक्रीट के भी बने होते हैं। तो इसका यही काम है कि प्रेशर को हैंडल करना, मतलब इतना सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, अगर नहीं रहेगा तो वो तो पूरा पूरा अंदर धंस जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रेल बहुत ज्यादा भारी होता है, जैसे ही उधर आएगा तो धंस ही जाएगा अंदर। तो इसलिए वहां पे क्या होगा, हम लोग ये स्लीपर आयरन के स्लीपर्स लगाते हैं ताकि जो सरफेस एरिया बड़ा रहे तो प्रेशर जो आराम से हैंडल कर सके। ओके, ये तो हमारा हुआ कि जब हम लोग सरफेस एरिया घटाते हैं, सॉरी सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। अब देखो सरफेस एरिया जहाँ पे हम घटाते हैं, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, देखो नाइफ जो होता है वहां पे अगर शार्प नाइफ से आप किसी चीज को काटते हो, शार्प होना चाहिए, तो वहां पे जल्दी कट जाएगा, और अगर ब्लंट नाइफ होता है तो वहां पे धीरे धीरे कटता है। तो इसलिए यार हम लोग ब्लंट नाइफ से जो है वो इजीली कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कट पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया क्योंकि ज्यादा बढ़ जाता है, और फोर्स जो है क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो फोर्स कम इफेक्ट करेगा। ओके, तो जैसे ही हम घटाते हैं सरफेस एरिया को, मतलब शार्प नाइफ रखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आराम से किसी कोई भी ऑब्जेक्ट कट जाता है, फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होता है। उसी तरीके से नेल्स, पिन्स, स्पाइक्स, ये सब क्या होता है, ये सब में पॉइंटेड टिप होता है। ये सब जो है वो पॉइंटेड होता है ताकि जब भी हम पीछे से पुश करें या ठोके, मतलब जैसे हैमर करें, हैमरिंग करें, तो वो जितने भी फोर्सेज है वो इस पॉइंट पे आके जब से सबसे ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से वो अंदर दीवार के अंदर घुस जाता है। ओके, अब आते हैं लिक्विड प्रेशर। लेट्स ऑब्जर्व द एक्टिविटी यार। जैसे यहाँ पे इतना एक ट्यूब लिए है, उसमें हम बैलून लगा दिए लास्ट में, और इधर भी हम वही किए, एक बैलून लगा दिए, बट इसमें वाटर जो है इसमें इस लेवल का है, और इसमें जो है वो इस लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बैलून जो है वो कम फूल रहा है ना, इन्फ्लेट कम हो रहा है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है। इसका ऐसा, इसका क्या मतलब, कि यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा कि क्योंकि लिक्विड का वेट होता है जिसकी वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, यहाँ पे हम लोग प्रूव कर दिया। अच्छा, the pressure exerted by a stationary liquid kept in a container at any point inside the liquid is known as liquid pressure। मतलब जो प्रेशर एक्सर्टेड होते हैं किसी भी लिक्विड के द्वारा किसी भी कंटेनर में स्टेशनरी रहने पे, मतलब स्थिर रहने पे, तो वहां पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उसे ही कहता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। देखो यार, यहाँ पे एक ये मतलब ये कुछ भी समझो, मतलब टब है। ओके, इसमें क्या है कि हम तीन जगह हम लोग इसमें होल करते हैं, और तीनों जगह पे हम लोग जैसे ही इसको कैप को निकालते हैं तो वाटर जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलता है, बीच से उसमें उससे थोड़ा सा कम, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वहां से सबसे लो प्रेशर होता है। तो यही हम लोग यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर का जो लेवल है, जितना हम डीप में जाओगे उतना ही प्रेशर वाटर के द्वारा ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जैसे इस पॉइंट पे हम लोग जैसे इस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं, तो इसका प्रेशर हम लोग इस पे डिपेंडेंट है कि इसके ऊपर कितना वाटर है, समझ रहे हो, जितना इसका वाटर होगा उतना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर लगेगा। उसी लिए जितना हम डीप में जाते हैं, वैसे समुद्र वगैरह में, सी में वगैरह में, वहां पे जितना हम डीप जाते हैं उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है। और जितने भी डाइवर्स वगैरह होते हैं वहां पे वो कैप लगा के चलते हैं, मतलब ना कान में, नाक में, ये सब लगा लेते हैं, सो डैट की प्रेशर ज्यादा उसे अफेक्ट नहीं करे। उसी तरीके से अगर हम ऊपर से हम प्रेशर किसी एक्सटर्नल सोर्स से लगा रहे हैं तो उस समय क्या होगा, जितने भी वाटर में जो फोर्सेस, मतलब प्रेशर जो लगेंगे वो इक्वली बटेंगे सारी जगह पे, सारे पॉइंट पे एक
यहाँ पे देखो सारे पॉइंट पे क्या होगा, इक्वली एग्जर्ट होगा प्रेशर, क्योंकि सभी डायरेक्शन में इक्वली होगा अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो। अच्छा, अब आया कि एक पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे हम बात किए थे, लेट्स से बदल लेते हैं, जैसे इस पॉइंट पे हम लोग ने बात किए थे ना, तो किसी एक लेवल पे अगर हम दोनों तरफ फोल्ड करते हैं तो वहां पे क्या होगा कि ये जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो एक पॉइंट पे, एक लेवल पे इक्वल होता है, सेम प्रेशर एट सेम लेवल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होगा वही डिस्टेंस इतना ही इधर भी कवर होगा, ठीक है। मतलब जो और ये तो बीच वाला है तो इसे हम बाद में कंसिडर करेंगे, तो मतलब ये जो समझाने वाली बात ये है कि ये जो है वो डी मतलब सेम ही डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर, मतलब लिक्विड प्रेशर जो होता है उससे क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ऑब्जर्व करा है। जैसे अभी एक्टिविटी जो करा है हमने, उससे हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड कॉलम डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ बॉटम, मीन्स ये जो मेरा कंटेनर है ये कितना चौड़ा है या कुछ है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ डिपेंड करता है कि हाइट क्या है उस पर डिपेंडेंट है, और ये कितना चौड़ा है इससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। इस पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है कि ऊपर कितना हाइट पे मेरा वाटर है, ओके। लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मींस डेंसिटी मतलब कि उसका घनत्व कितना है, मींस जैसे कोई मोबिल वगैरह होता है या ग्रीस वगैरह वो बहुत ज्यादा डेंस्ड होता है, बट लिक्विड जो नॉर्मल ऑयल वगैरह है उससे कम होता है, और जो वाटर होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम मतलब कि कम होता है एज कम्पेयर टू जो ऑयल एंड ग्रीस, ओके। तो वहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्पिल डिपेंड करता है, और हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम मींस जो हाइट होना चाहिए, ये जितना हाइट होगा उतना उस पर डिपेंडेंट करेगा लिक्विड प्रेशर, जितना ज्यादा हाइट होगा जितना ज्यादा डीप में आप जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर आप लोग को महसूस होगा, ओके। अब लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, अब लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, मतलब इक्वल अमाउंट में सारे वॉल जितने भी आसपास के उसके जैसे यहाँ पे है यहाँ पे है सभी पे इक्वल अमाउंट में पे अगर देखें तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, मतलब इसके जितने भी वॉल के आसपास के जितने भी एरिया है उस पे इक्वल अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम एक ही लेवल पे दोनों तरफ होल्ड करते हैं तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस में दोनों ही धाराएं निकलती हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा, ओके। अब एक्सटर्नल प्रेशर अगर अप्लाई होता है तो ट्रांसमिटर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड, मींस अगर एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से दाबते हैं तो सारे लिक्विड में इक्वल अमाउंट में यूनिफॉर्मली बढ़ जाएगा, और जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, तो जिस ऐसा कुछ सीन होता है, एक्ट इन ऑल डायरेक्शन इन सेम मैनर, ओके। अब देखते हैं अब आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यार। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है, मतलब अर्थ के आसपास जितने भी एयर है ऑल अराउंड अस जो है वो सभी क्या होता है एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, मतलब वहाँ पे एयर जितने भी होते हैं वो एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, ओके। अब एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे जितने भी एयर जो बनते हैं, एटमॉस्फेयर जो बनता है वो ग्रेविटेशनल पुल मींस ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई होता है धरती के द्वारा, उसकी वजह से एयर जो है वो एक्युमुलेट होके हमारे चारों तरफ रहता है, ठीक है। उसी के वजह से एटमॉस्फेयर बना है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे काम कर रहा होता है, जिसके वजह से दिस एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ओके। ओके, एंड ये जो है वो 1000 किलोमीटर अबव द सर्फेस एरिया, मतलब इससे भी ऊपर है, बट हम लोग कंसीडर करेंगे 1000 किलोमीटर तक हम लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पे काम करता है एटमॉस्फेयर, and the weight of these huge mass of air just a pressure at all the point of the wall of it। अब यही जितने भी जैसे मान लो 1000 इतना था, तो इतने में जितने सारे एयर होंगे या इतनी इस एरिया में जितने भी एयर होंगे ये सबके कुछ मासेस होंगे, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हम बैलून को हम फुला के उसको वेट करें और पिचका हुआ तब हम वेट करें तो वो डिफरेंट होता है ना, जो एयर वाला है उसका मास होता है कुछ, उसी तरीके से अगर इतना बड़ा सा एयर है उसको हम उसका जो वेट होगा वो तो हम लोग पे लगेगा ही ना, उस पे उसका जो प्रेशर है वो एग्जर्ट होता है, जो कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एग्जर्ट किस पे होता है, हम लोगों पे होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट है अर्थ में वो सभी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करते हैं, ओके। अच्छा, ये अब सवाल उठता है कि व्हाई डोंट वी फील दिस प्रेशर, मतलब इतने सारे प्रेशर जो लगते हैं, क्योंकि टनों में मतलब बहुत सारे टन एयर होंगे, और उसमें अगर हम इतने सारे टन में एयर होंगे तो उसका अगर हम फोर्स कैलकुलेट करने तो बहुत ज्यादा होता है, हम लोग को ऐसा फील क्यों नहीं होता, प्रेशर फील नहीं क्यों नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी प्रेशर हमारे हमारे ऊपर लग रहे होते हैं, जो कि 1 atm होता है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
जितने भी प्रेशर लग रहे होते हैं उतना ही प्रेशर अंदर से भी हमारे हमारे बाहर लग रहा होता है। लाइक जैसे जो अंदर का जो ब्लड वाला पार्ट है वो भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो वो इक्वल कर देता है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से हमें कुछ फील नहीं होता है ऐसा कुछ कि कोई प्रेशर हमें ऊपर लग रहा है। ठीक है, अब देखिए वेरिएशन एयर प्रेशर, मतलब एयर प्रेशर में वेरिएशन भी आते हैं, वो दो तरीके के आ सकते हैं, ये तो या तो हाइट पे डिपेंडेंट है या टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। अगर हाइट की बात करें तो जैसे हम ऊपर जाएंगे, हाइट अपवर्ड द एटमोस्फेयर, मतलब ऊपर जैसे माउंटेन वगैरह एरिया है वहां पे बहुत हाइट बहुत ज्यादा है, वहां पे अगर हम जाते हैं तो एयर प्रेशर वो डिक्रीज कर जाता है। हाई एल्टीट्यूड पे एयर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है और लोअर एल्टीट्यूड पे नॉर्मल रहता है। इसके वजह से क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड ब्रीथिंग कैन बिकमिंग डिफिकल्ट एंड समटाइम ब्रीथिंग। तो जैसे हम बाहर जाते हैं, जैसे शिमला वगैरह हो गया, जैसे माउंटेनियस एरिया वगैरह यहाँ पे हो गए, वहाँ पे क्या होगा, जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम नॉर्मली आ जाता है, क्यों, वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है, एयर कम होता है। ठीक है, जहाँ से बहुत सारे जो माउंटेन क्लाइंबर्स है वहाँ पे ऑक्सीजन लेके भी जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, मतलब हायर एल्टीट्यूड में जाओगे, ऊपर वाले इलाके में जाओगे, मतलब बाहरी इलाके में जाओगे, वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, और जैसे आप नीचे आओगे वहाँ पे नॉर्मल मतलब हाई प्रेशर रहेगा। ओके, उसी तरीके से जैसे ये भी उसी का एग्जाम्पल है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। एयर प्रेशर ऑल्सो वेरीज विथ टेम्परेचर एंड टाइम एट अ गिवन प्लेस। देखो, अब क्या होता है अर्थ में हर जगह क्या है कि कहीं गर्मी है, कहीं ठंडा है, कहीं मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो जहाँ पे जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पे एयर जो है वो लाइट हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जो हल्का गर्म हवा जो होता है वो हल्का होता है, वो ऊपर चले जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या मतलब जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जैसे एक जगह पे क्या है कि वहाँ पे लाइटर हवा है, मीन्स हल्का हवा है, और एक जगह पे कोल्डर हवा है। तो क्या होगा उसके वजह से, जो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फेनोमेनन हम लोग ने देखा है, जो कि ब्रीजेस, विंड्स एंड स्टॉर्म्स, जो कि मतलब बड़े बड़े तूफान वगैरह जो आते हैं, ये सब इसी के कारण होता है, क्योंकि एयर प्रेशर जो है वो डिफर हो जाता है, और एक दूसरे को मतलब कैंसिल आउट करने के चक्कर में ये ब्रीजेस या विंड्स ये सब उत्पन्न होते हैं। ओके, अब देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। तो जब हम ड्यूरिंग ड्रिंकिंग वाटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहली आती है यार कि जो स्ट्रॉ से हम लोग जो पानी पीते हैं या सिरिंज से जो भी हम वाटर निकालते हैं कहीं से, ऐसा कुछ जो भी इसी फेनोमेनन पे डिपेंडेंट होता नहीं है। इसमें हम जैसे हम सक आउट करते हैं, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, इस पूरे स्ट्रॉ में प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर ये फिलअप कहाँ से करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ का जो वाटर होता है वो इसमें फिलअप होने लगता है। अच्छा, ये वाटर क्यों फिलअप होता है, क्योंकि इसके आसपास वाले जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इसे पुश आउट करते हैं, पुश इन करते हैं, जिसकी वजह से ये पानी जो है इसके अंदर जाके आपके माउथ में जाता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे काम करता है। ठीक है, when a person sucked through the straw, the pressure in the straw become low. The atmospheric pressure outside the which is higher will force the water into the straw and consequently into the mouth. Okay, अगेन जो रबर सर्कल्स होता है, जैसे बेसिन वगैरह से हम लोग ये सब निकालते हैं, तो वहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही काम करता है, जिसकी वजह से कोई भी फंसा हुआ चीज या कुछ भी हम लोग निकालता है वो प्लंगर से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब है फोर्स एंड प्रेशर, तो थोड़ा सा टॉपिक है जो कि समझना है सिर्फ। इसमें फोर्स और प्रेशर जो है वो दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है ना, थोड़े से डिफरेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट जरूर है, बट ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। इसके तो समझते हैं पहले कि फोर्स, पहले जानते हैं कि फोर्स एक्चुअली में हम लोगों ने क्या सीखा, और एक तरह का समरी भी है। तो फोर्स में क्या है कि नेचर, फोर्स की अगर नेचर की बात की जाए, ये कुड भी पुश और पुल, मतलब पुश और पुल हो सकता है। ओके, तो अब नेचर की बात की जाए तो नेचर में क्या है, कुड भी ये पुश और पुल, इसी फोर्स फोर्स का नेचर है। एराइज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स इंटरेक्शन जब तक ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होगा तब तक ये फोर्स एराइज नहीं होगा, उत्पन्न ही नहीं होगा। कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट, कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है फिजिकल। ओके, ये इनविजिबल कांटेक्ट भी हो सकता है, लाइक मैग्नेटिक फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब क्या है, इनविजिबल फोर्स, इनविजिबल कांटेक्ट होता है, फिजिकल नहीं होता। वहां पे कांटेक्ट होना जरूरी भी नहीं है, लेकिन फोर्स वहां पे काम करता है। उसी तरीके से फोर्स हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, मींस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हम लोग कंसीडर करते हैं जब फोर्स की बात करते हैं हम लोग। ओके, अब इफेक्ट उस पर देखते हैं कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, कि ये मेक आउट द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ऑर्गन्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन या स्टेट, रेस्ट में है तो मोशन में कर देगा, मोशन में है तो रेस्ट में कर सकता है, ऐसा भी बहुत सारा, या स्पीड बढ़ा सकता है, ये सब बहुत सारा इसका जो है इफेक्ट है फोर्स का। मेक आउट चेंजेस इन साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इन साइज और शेप जो है वो भी चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट, जैसे रबर बैंड के केस में हम लोगों ने देखा,
या बैलून के केस में देखा हम लोग कैसे चेंज कर रहे थे, और जो आटा जो डफ होता है उसे भी हम लोग चेंज करते हैं, शेप एंड साइज। ओके, मेक आवर चेंज इन स्टेट ऑफ अ मोशन, अगेन वही चीज है कि किसी भी मोशन का स्टेट चेंज कर सकते हैं, जैसे रेस्ट मोशन इस टाइप। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब आते हैं प्रेशर पे। अब आते हैं प्रेशर पे यार। तो प्रेशर की बात किया तो यहाँ पे तीन चीजें, प्रेशर ड्यू टू सॉलिड्स, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एंड प्रेशर ड्यू टू गैसेस। लिक्विड सॉलिड के द्वारा हम लोग जैसे पढ़ा, जो क्या है एक नॉर्मल जैसे जो क्वेश्चन वाला मेरा एग्जांपल था, वहां पे एक सॉलिड ऊपर रख रहे हैं, जैसे जैसे हम एरिया घटा रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर का फोर्स का इम्पैक्ट वो ज्यादा इफेक्ट हमें दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, तो वहां पे वो लोग हम लोग देखा। फिर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स की बात करें तो वहां पे ये होती है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगेन प्रेशर जो किस पे डिपेंडेंट होता है कि लिक्विड का हाइट कितना है और डेंसिटी लिक्विड का कहती है, दो चीजें पे डिपेंड होता है। सारे डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वल एक डिफरेंट एक सेम लेवल पे क्या होता है कि चारों तरफ एक लेवल पे इक्वल अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट होता है लिक्विड के द्वारा एक लेवल पे। ओके, एंड डज इट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है शेप क्या होना चाहिए, ऐसे कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो मतलब नहीं है। एंड प्रेशर ड्यू टू गैस, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों ने पढ़ा, वो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉयड इट, and thanks for watching, and please do subscribe this channel and share with your friends.